वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो किस्सा है बहुत छोटा है, लेकिन बहुत दिलचस्प, बहुत मज़ेदार है। सुनिएगा ज़रूर। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ज़माने की बात है, आपने एक कौम देखी होगी, एक मुस्तकिल कौम है जो भेड़ पालने के काम करते हैं। एक-एक आदमी के पास 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार भेड़ें होती हैं। जिसके पास जितना भेड़ होता है, वो उतना ही ज़्यादा मालदार समझा जाता है। इन भेड़ों के साल में 2 बार बाल काटे जाते हैं, क्योंकि इनके बाल फितरतन बहुत गर्म होते हैं। इस वजह से वह अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं और यही इन लोगों की कमाई का ज़रिया होता है। ये लोग गुजरात और राजस्थान में ज़्यादातर रहते हैं। ये अपने औलाद को तालीम बिल्कुल नहीं देते, एजुकेशन बिल्कुल नहीं देते। बचपन से ये उनसे भेड़ चरवाने का काम ज़्यादा करवाते हैं। इत्तेफाक से उनमें से एक आदमी ने अपने बेटे को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई, उसको अच्छा एजुकेशन दिलवाया और इसी तालीम की वजह से वह बेटा एक राजा का ख़ास वज़ीर बन गया। वह राजा भी उसकी एजुकेशन, उसकी टैलेंट की वजह से उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन उस वज़ीर को उसके वालिद का ख़त आया कि बेटा, मैं तुमसे मिलने आने वाला हूँ। ख़त में आने की तारीख़ और रेलगाड़ी के आने का वक्त भी लिखा गया था। जब राजा ने इस बात का इल्म हुआ कि मेरे ख़ास वज़ीर का अब्बा आने वाले हैं, तो उसने अपने वज़ीर के अब्बा के वेलकम के लिए रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल के लिए ख़ास इंतज़ाम किया। रेलवे स्टेशन को खूब सजाया गया और जब रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी, तो वज़ीर साहब के अब्बा के इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए तोपें चलाई गईं और बैंड बाजे बजने लगे। ट्रेन से उतरते हुए लोग सब हैरान थे कि आखिर हमारे ट्रेन में कौन ऐसा आदमी जिसके इस्तकबाल में इतना इंतज़ाम किया गया है। तोपें चल रही हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं और इतना स्टेशन सजाया गया है। और हैरत की बात आपको मैं बताऊं, वो ट्रेन से जो सवारी उतरे थे और सब देख रहे थे, उसमें उस वज़ीर के अब्बा भी खड़े ये सब देख रहे थे कि ये सब इंतज़ाम किसके लिए किया गया है। जब बहुत इंतज़ार करने के बाद ट्रेन से कोई ऐसा जेंटलमैन आदमी नहीं उतरा, तो राजा ने अपने वज़ीर से कहा कि शायद आपके अब्बा नहीं आने वाले हों, उन्होंने शायद कैंसिल कर दिया हो आना। तो वज़ीर ने कहा, राजा साहब, वो जो खड़े हैं ना लोगों के बीच, मेरे वालिद हैं, मेरे अब्बा हैं। जब राजा ने उधर मुड़कर देखा तो क्या देखा, जो वज़ीर के अब्बा थे वो भीड़ में बड़ी शान से खड़े थे। एक मैला कुचैला ड्रेस पहने हुए, कंधे पर एक कंबल और उस कंबल के ऊपर उनकी लाठी रखी हुई थी और उस लाठी में उनके दोनों जूते लटके हुए थे। तो राजा ने वज़ीर से कहा, तुम्हारा बाप मुझे बेवकूफ़ लगता है। तो देखिए वज़ीर ने कितना शानदार जवाब दिया, कितना अच्छा जवाब दिया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वज़ीर ने कहा, मेरा बाप बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि मेरे दादा बेवकूफ़ थे, इसलिए कि मेरे वालिद को मेरे दादा ने तालीम नहीं दिलाई। इसी वजह से उनके पैर के जूते जो हैं, उनके कंधे पर लाठी में लटकी हुई है। अगर मेरा बाप बेवकूफ़ होता तो मैं आपके बराबर खड़े होने के लायक ना होता। मेरे बाप ने मुझे तालीम दिलाकर, एजुकेशन दिलाकर आज आपका वज़ीर बना दिया। यकीनन तालीम इंसान को क्या से क्या बना देती है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इसलिए वालिदैन को, पेरेंट्स को ये चाहिए बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएँ, उनको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दिलाएँ। मेरा सभी पेरेंट्स से, वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि एक वक्त कम खाएँ, आधी रोटी खाएँ, लेकिन अपने बच्चे को बेहतरीन तालीम दिलाएँ, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर इल्म की वजह से खुशहाल और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजार सकेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। हमें उम्मीद है इस छोटे से किस्से से, मज़ेदार किस्से से हमें बहुत बड़ा सबक मिला होगा। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। खुदा हाफ़िज़।